Hello students, I am Aman and I welcome you in our YouTube channel Arya Photon Foundation। आज हम करने वाले स्टूडेंट मैट्रिसेस में एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है मैट्रिसेस मींस मैट्रिक्स, इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिटरमिनेंट का यूज किया था, डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन कहाँ पे कर सकते हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो मैट्रिक्स का हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स का जो यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स का यूज है टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम होता है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, either it is 2 variable or it is 3 variable or it is 4 variable। जितने भी वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है उसके सिस्टम को हम सोल्व कर सकते हैं यूजिंग मैट्रिक्स। तो इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स मेथड। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स मेथड। एग्जाम के अंदर कंफर्म 4 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई और एचपीएससी दोनों ही बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन गारंटीड एग्जाम में आता है 4 मार्क्स में। तो टॉपिक क्या है आज हमारा? We have to use matrices to solve the linear equations. Means we have to solve the linear equations by matrix method. For example, हम कोई भी linear equation का system assume करते हैं। कोई भी linear equation है, जैसे हमने कोई linear equation ले ax plus by। अगर 2 वेरिएबल में तो ax plus by plus c equal to 0। अगर 3 वेरिएबल में है तो plus cz equal to 0 equal to d। d यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टर्म। अब क्योंकि 3 वेरिएबल है तो इनको सोल्व करने के लिए कितनी इक्वेशंस की नीड होगी हमें? मिनिमम 3 इक्वेशंस की। तो 3 इक्वेशंस हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारी a1 b1 c1। नेक्स्ट ले लेते हैं a2x plus b2y plus c2z इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म को भी डिफरेंट करते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे? a2 a3x plus b3y plus c3z दैट इक्वल टू d3। ये है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये एक सिस्टम है हमारा ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अब इसको सोल्व करना हमने 10th क्लास में सीखा था। एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। आज हम यूजिंग मैट्रिसेस इनको सोल्व करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आज हम क्या करने वाले? मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सोल्व करने वाले। तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स में चेंज करूं तो सबसे पहले जो हमारी मैट्रिक्स बनाएंगे हम, सबसे पहले मैट्रिक्स बनती है ए कोई नोटेशन है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि ए ही रहेगी इसकी वजह। ए होती है हमारी मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। जो भी आपके कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल, उनकी मैट्रिक्स बनाएंगे हम ए। जैसे फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट क्या है? x का कौन है? a1, y का b1, z का c1। ऐसे ही नेक्स्ट में x का a2, y का b2, z का c2। सिमिलरली थर्ड a3, b3, c3। तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। आप इसका नेम कुछ भी कर सकते हो। इन जनरल हम किस में लेके चलते हैं? a। नेक्स्ट बनाएंगे हम मैट्रिक्स B, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, ऑलवेज राइट साइड में रखेंगे आप कांस्टेंट टर्म को मैट्रिक्स मेथड के लिए। तो जो कांस्टेंट टर्म है हमारी क्या है? d1, d2 एंड d3, दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। और जो लास्ट हमारी बनेगी वो होगी x, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन मैट्रिक्स। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन मैट्रिक्स हमारी क्या रहेगी? सॉल्यूशन मैट्रिक्स जिस भी वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन मैट्रिक्स। यहां पे वेरिएबल कौन है? x, y एंड z। तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन मैट्रिक्स, जो भी वेरिएबल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, गेट माय पॉइंट? जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है
उसमें सबसे पहले आप क्या बनाओगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, जो भी कोफिशिएंट है उसकी मैट्रिक्स फॉर्म करोगे। 2 क्रॉस 2 है तो अगर लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो 2 क्रॉस 2 रहेगा, 3 वेरिएबल है तो 3 क्रॉस 3 रहेगा, 4 वेरिएबल है तो 4 क्रॉस 4 रहेगा। आपके सीबीएसई में 12th स्टैंडर्ड पे 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 में जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो 99% 3 क्रॉस 3 का ही आता है। 2 क्रॉस 2 तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा अगर आप 3 क्रॉस 3 को अच्छे से करते हैं तो सबसे पहले क्या रहेगी हमारी मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स में कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे 3 क्रॉस 3। उसके बाद बी मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑलवेज किस में रहेगी, राइट साइड में। और उसके बाद हमारे क्या रहेंगी, सॉल्यूशन मैट्रिक्स मींस वेरिएबल जो हमारे हैं वो सॉल्यूशन मैट्रिक्स में। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले इस ए का डिटरमिनेंट निकालना है। अगर मैं आपको शो करूं कि ये सोल्व कैसे होगी, कि आएगा कैसे सॉल्यूशन, तो आप नोटिस करेंगे यहां पे ये रिजल्ट मैंने डिटरमिनेंट में भी यूज किया था। इस मैट्रिक्स को और हमारी सॉल्यूशन मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट एंड सॉल्यूशन मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करके देखिए क्या रहता है, करके देखिए। मल्टीप्लाई करें, a1x b1y plus c1z, get the first equation, am I right? सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, a2x b2y plus c2z, get the second equation। थर्ड को करते हैं a3x plus b3y plus c3z, तीनों इक्वेशंस यही आती है हमारी। एंड दैट इक्वल टू मैट्रिक्स b means by the given condition a into x is equal to b। आप नोटिस करेंगे a into x is equal to b किसके आया है, अगर मैं a की मल्टीप्लाई x से करता हूं तो किसके इक्वल आता है, b के। am I right? क्योंकि a और x की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये सिस्टम आ जाता है और ये किसके इक्वल है, b के। तो सॉल्यूशन मींस वैल्यू किसकी निकालनी मुझे, x y z की। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि यहां से x की वैल्यू निकालनी है, a को एलिमिनेट करना है, तो क्या अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, a इनवर्स। तो अगर मैं a इनवर्स अप्लाई करता हूं तो या तो a इनवर्स इनटू a क्या हो जाएगा हमारा i, और यहां पे क्या हो जाएगा a इनवर्स इनटू b, a इनवर्स इनटू b। दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या कहलाएगा हमारा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। मींस हमें किसकी नीड रहेगी, इस a के इनवर्स की नीड रहेगी, उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, b से, और फिर किसके इक्वल रखेंगे, x के। अब बात आती है क्या a इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। अगर मान लीजिए a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस a पे काम करेंगे, चेक करेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। कम टू द पॉइंट, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a, क्योंकि a इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं। दो पॉसिबल केसेस है, हो सकता है डिटरमिनेंट ऑफ a 0 हो सकता है डिटरमिनेंट ऑफ a नॉन जीरो। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट, और इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो सॉल्यूशन हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, मींस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। आपको ध्यान है तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं, 10th क्लास से उठा के चलते हैं। 10th क्लास में जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आया था तो वहां पे आपने सबसे पहले क्या चेक किया था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेंगे या नहीं। इफ a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर a1 by a2 not equal to b1 by b2 then unique solution exactly one। if a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 then lines are parallel means no solution। तो सिमिलर यहां पे भी रहेगा, ये भी तो स्ट्रेट लाइंस ही है, वहां दो थी, यहां कितनी है, तीन, तो सॉल्यूशन तो वही रहेगा। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ जाए तो क्या रहेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और निकालना कैसे, इसी फॉर्मूले से, x is equal to a इनवर्स b। am I right? नाउ अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ जाए मींस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे।
तो यहाँ पे दो पॉसिबल केसेस हैं, मींस या तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं या फिर कैसे होंगे, इनफाइनाइट। तो उनका पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूशन एक है, सॉरी एग्जिस्ट ही नहीं करता या इनफाइनाइट है। तो क्योंकि हम इनवर्स तो निकाल नहीं सकते, तो आप एक चीज फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट। क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट। देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए का क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ। बी आपके पास है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हो सकता है आपका आंसर जीरो, हो सकता है नॉन जीरो, मींस जैसे ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स आएगी, हो सकता है वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो सकता है जीरो मैट्रिक्स ना हो, मींस हर एलिमेंट या तो जीरो आएगा या फिर जीरो नहीं आएगा। अगर वो आती है जीरो तो देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी जीरो आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर वो नॉन जीरो आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, इफ दैट नॉन जीरो आ जाए, अगर एक भी एलिमेंट उसका जीरो नहीं है उस मैट्रिक्स का, तो हम क्या कहेंगे, दैट नो सॉल्यूशन। तो उसका क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। तो तीनों ही कंडीशन हमारे पास है। सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस सिस्टम क्या होता है हमारा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। एक्चुअल में क्या था ये, ax इज इक्वल टू b, लेकिन ये जब होगा जब यूनिक सॉल्यूशन हो, मींस जब a इनवर्स एग्जिस्ट करे, मींस व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो। 90% चांसेस आपका नॉन जीरो ही रहेगा। बट अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो नो सॉल्यूशन कब रहेगा, क्या पहले काउंट करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी कंप्यूट करेंगे। अगर वो हमारा जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन। तो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर हाउ टू solve the system of linear equation by matrix method। इन मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, 2x minus y plus 4z that is equal to 18 minus 3x plus z equal to minus 2 and minus x plus y equal to 0। फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, these are the linear equations we have to solve it। एग्जाम में आपको मिलेगा solve by matrix method। क्या मिलेगा आपको एग्जाम में, solve by सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। किससे सोल्व करना है हमें इसे, मैट्रिक्स मेथड से। कहीं एलिमिनेशन मेथड लगा के वैल्यू निकाल दो x y z की, कौन सा मेथड लगाना है, मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द बेसिक चलते हैं। सबसे पहले क्या बनेगी हमारी, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स a। चलिए बोलिए, 2 -1 4, x का कोएफिशिएंट क्या है -3, y का कोएफिशिएंट क्या है 0, z का 1, x का -1, y का 1, z का 0। इसके बाद फॉर्म करेंगे b, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑलवेज राइट साइड में रखेंगे, -2 एंड 0। उसके बाद क्या फॉर्म करेंगे, x सॉल्यूशन मैट्रिक्स। क्या है वेरिएबल हमारे x y z। यहां तक करते हैं आपका 1 मार्क्स कंफर्म, 1 मार्क इज कंफर्म। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां क्या करते हैं, जल्दबाजी में यहां पे मिस्टेक करते हैं या फिर इनवर्स में मिस्टेक करते हैं, जो कोफैक्टर्स निकालते हैं। अगर कहीं पे भी मिस्टेक छोटी सी भी होती है तो आपका आंसर गलत रहेगा, आपको पूरे मार्क्स तो मिलेंगे।
तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान से करें क्वेश्चंस को कि कौन सा वेरिएबल नहीं है, y नहीं है तो y की जगह 0 करेंगे। गेट माय पॉइंट? तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। मींस डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे और चेक करेंगे कि इसके सॉल्यूशन होंगे कैसे, 1 होगा, इनफाइनाइट होंगे या नो सॉल्यूशन। तो चलिए डिटरमिनेंट ऑफ a एक्सपेंडिंग बाय r1, तो फर्स्ट क्या है हमारा 2 into 0 minus 1, सेकंड नेगेटिव पहले से ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसको ड्रॉप करेंगे 0 प्लस हो जाएगा 1। थर्ड क्या हमारा 4 into इसको ड्रॉप करेंगे -3 0 दैट इज -3, -2 plus 1 -12 दैट इज -13 नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ये -13 है 0 के इक्वल नहीं है तो क्या सॉल्यूशन होंगे हमारा यूनिक सॉल्यूशन मींस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। सेकंड मार्क कंप्लीट दोनों पे, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो अब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे इसके, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करता है और हमें किसकी नीड है इनवर्स की। तो इनवर्स के लिए क्या निकालना पहले एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए क्या निकालते हैं कोफैक्टर्स। आपको फिर से याद दिला देता हूं, ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट क्या होता है कोफैक्टर्स निकाल के मैट्रिक्स बना के उसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। नेगेटिव पहले ही कर देते हैं हम, जो ओड है 1। गेट माय पॉइंट? चलिए कोफैक्टर 3 तो हमारे पास है ही -1 1 एंड -3, क्योंकि r1 से एक्सपेंड किया था वही तो ड्रॉप किया था। ये जो अंदर है -1 1 एंड -3। नेक्स्ट a21, यहां पे गलती नहीं करनी आपने, आराम से करना है। a21 0 -4 क्या हो जाएगा प्लस, a22 0 +- +1 जस्ट ए मिनट, a22 0 -4 2 -+4। नेक्स्ट a23 2 -1 1, a31 3 1 -1 0, 32 2 + 12 14, 33 0 -3। तो a इनवर्स हमारा क्या रहेगा 1 बाय डिटरमिनेंट क्या हमारा -13, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म करके इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज। डायरेक्ट ट्रांसपोज करता हूं -1 -1 -3 4 4 -1 -1 -14 -3। माइनस कॉमन ले लेते हैं। आपको पता है कि मैट्रिक्स में से अगर माइनस मल्टीप्लाई या कॉमन लेते हैं तो हर एलिमेंट के साथ होता है, डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक रो। तो माइनस को मैं प्लस करता हूं तो ये सारे हमारे प्लस रहेंगे और ये हो जाएंगे हमारे नेगेटिव। चलिए अब सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा x = a इनवर्स b। x क्या है हमारा x y z। a इनवर्स वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 - 4 1 1 - 4 14 3 1 3 इनटू b। b की वैल्यू क्या है हमारी 18 - 20 18 - 20। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 18 + 8 18 + 8 26, थर्ड तो 0। नेक्स्ट 18 + 8 26। नेक्स्ट 54 18 3 जा 54 -2 52, थर्ड तो हमारा क्या है 0। तो क्या आ गया हमारा, ध्यान से देखिए x y z result becomes 26 26 52। Two matrices are equal if their corresponding elements are same। Am I right? Yes। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा हमारा 26, सॉरी 1/13 बार था हमारा, ये हमने नहीं लिखा अभी तक। तो 1/13 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू क्या रहेगी 4। Am I right? That is the solution of these linear equation by matrix method। तो इस तरीके से हम सोल्व
एक क्वेश्चन और लेते हैं। वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड दैट इक्वल टू 4, 2 बाई एक्स प्लस वन बाई वाई माइनस 3 बाई जेड इक्वल टू 0, 1 बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड दैट इक्वल टू 2। चलिए अब आपको नोटिस किया हुआ आपने, आर दीज लीनियर इक्वेशंस? क्या ये लीनियर इक्वेशंस है? नो, these are not linear equation because degree of variable is minus 1 here। तो आपने 10th क्लास में 3rd चैप्टर में किया होगा लास्ट एक्सरसाइज रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। पहले इन इक्वेशन को किस में रिड्यूस करेंगे? लीनियर इक्वेशंस। मींस क्या पुट करेंगे? जो सेम है 1 बाई एक्स। पुट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कुछ भी कर सकते हो p, 1 बाई y इज इक्वल टू q, 1 बाई z इज इक्वल टू r। Then equations become p minus q plus r that is equal to 4, 2p plus q minus 3r that equal to 0, p plus q plus r that equal to 1। Am I right? Now these are linear equation in 3 variable p, q and r। So form firstly a matrix of coefficient, p का कोफिशिएंट 1, q का -1, r का 1, 2 1 -3, 1 1 1। b कांस्टेंट टर्म्स 4 0 2। x वेरिएबल्स p q r। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? किसकी वैल्यू? डिटरमिनेंट ऑफ a। तो एक्सपेंडिंग बाय r 1 इन 1 + 3 4 माइनस माइनस प्लस, इसको ओपन करेंगे 2 + 3 5। नेक्स्ट प्लस 1 2 - 1 1 दैट इज 4 + 5 9 + 1 10 दैट इज नॉन जीरो। कैसी है वैल्यू? नॉन जीरो। नॉन जीरो है तो कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमें किसकी यूनिक सॉल्यूशन होगा? एग्जिस्ट करेगा हमारा। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा? x = a इनवर्स b मींस ax = b। तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो a इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या निकलेंगे हमारे? कोफैक्टर। पहले नेगेटिव कर लेते हैं। चलिए 3 को फैक्टर तो है हमारे 4 5 एंड 1। नेक्स्ट a 2 1। चलिए a 2 1 -1 -1 -2, a 2 2 1 -1 0, a 2 3 1 + 1 2, a 3 1 3 - 1 2, a 3 2 -3 -2 -5, a 3 3 1 + 2 3। ओके, these are cofactors। so a इनवर्स की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? 1 by adjoint 1 by determinant of a क्या है हमारा? 10 into adjoint इसका क्या करेंगे हम? ट्रांसपोज। चलिए करते हैं 4 -5 1 2 0 -2 2 5 and 3। अब क्या निकालेंगे हम इसका? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या था हमारा? x = a इनवर्स b। तो x की वैल्यू क्या है? x y z। a इनवर्स हमारे पास है 4 -5 1 2 0 -2 2 5 and 3 इनटू b। b की वैल्यू क्या है आपकी? 4 0 and 2। सॉरी, जो हमारी सॉल्यूशन मैट्रिक्स है वो क्या है? p q r। चलिए सोल्व करते हैं हम इसको। 1/10 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 16 0 4 20। नेक्स्ट -20 0 + 10 -10। नेक्स्ट 4
0 6 10। वैल्यू क्या रहेगी हमारी 2 -1 एंड दैट इज P Q एंड R। ये किसकी वैल्यू है हमारी P Q। तो P की वैल्यू क्या है हमारी 2, Q की वैल्यू क्या है -1 और R की वैल्यू क्या है 1। नाउ पुट P Q R इन x y z। तो x की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 1/2 रेसिप्रोकल होगा, y की वैल्यू क्या रहेगी इसका रेसिप्रोकल -1 और z की वैल्यू क्या रहेगी 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ दीज इक्वेशन, दीज आर नॉट लीनियर, दीज आर लीनियर इक्वेशंस। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका x minus y plus z that is equal to 3, 2x plus y minus z that is equal to 2, minus x minus 2y plus 2z that is equal to 1। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे हम A मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या है 1 -1 1 2 1 -1 -1 -2 and 2। नेक्स्ट matrix of constants 3 2 1। next variables x y and z solution matrix। सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a 1 into 2 minus 2 that is 0। सेकंड नेगेटिव पहले पॉजिटिव हो जाएगा 4 minus 1 3। थर्ड -4 plus 1 minus 3 that is 3 minus 3 equal to 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो या तो नो सॉल्यूशन होगा या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। वो कैसे पता चलेगा, क्या कंप्यूट करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। इसके लिए पहले क्या फाइंड आउट करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए हमें कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स राइट करते हैं a11 a12 a12 a21 a22 a23 a31 a32 and a3। a11 0 3 minus 0 3 minus। next a21 2 2 1 -2 plus 2 0। a22 2 plus 1 3। a23 -2 minus 1 minus 3 1 1 minus 1 0। 3 2 -1 minus 2 minus 3 3 3 1 plus 2 3। तो अब क्या कंप्यूट करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज 0 3 3 0 3 3 इनटू बी। बी की वैल्यू क्या है हमारी 3 2 1। अब इसको कंप्यूट करेंगे। अगर ये नॉन जीरो है तो क्या रहेगा नो सॉल्यूशन, और अगर ये जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 0। am I right? next -9 plus 6 plus 3। next -9 plus 6 plus 3 that again is 0। अगर सभी एलिमेंट 0 तो क्या वैल्यू रहेगी 0, और अगर 0 है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी तो कितने सॉल्यूशन इनफाइनाइट। अब बात आती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। आपने कंप्यूट कर लिया, इसके बाद बात आती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। माइंड में क्वेश्चन तो आएगा कि कितने सॉल्यूशन है इनफाइनाइट मींस x की कितनी वैल्यू आएंगी इनफाइनाइट, y की कितनी वैल्यू आएंगी इनफाइनाइट, z की कितनी वैल्यू आएंगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वैल्यू को कैसे निकालेंगे, चलिए अब इनफाइनाइट वैल्यू निकालेंगे। मैं मुझे कुछ पोर्शन इसका इरेज करना पड़ेगा, मैं ये पोर्शन इरेज कर रहा हूं इसका। अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो
क्या आया हमारा, ये किसके इक्वल रहा, इनफाइनाइट, जीरो के इक्वल, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं, इनफाइनाइट मेनी। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को कोई भी स्केलर एज्यूम कर लीजिए, आप चाहे तो x को कर सकते हैं, y को z। मैं अकॉर्डिंग टू बुक की काम करता हूं ताकि आपको एग्जांपल्स में परेशानी ना आए। किसी भी एक वेरिएबल को लेट z इज इक्वल टू कुछ भी स्केलर मान लीजिए, एज्यूम, क्या मान लिया मैंने, k, वेयर k बिलोंग्स टू z, k कोई भी इंटीजर है, मैंने एज्यूम कर लिया k कोई z कोई भी स्केलर है, क्या मान लिया मैंने, k, एम आई राइट। चलिए z की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। नाउ इक्वेशन 1 2 बिकम्स, आपके पास कितनी इक्वेशंस है यहां पे, 3, किन्हीं भी दो इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट z इज इक्वल टू k, x माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस k। मैं k को उधर लेके गया, z की जगह पुट करके y, क्योंकि यहां पे z अब क्या हो चुका है, एक कांस्टेंट स्केलर हो चुका है, इसीलिए मैंने किस साइड में भेजना पड़ा उसको, राइट साइड में। ऑलवेज माइंड दिस। सिमिलरली सेकंड में कर दीजिए 2x प्लस y दैट इज इक्वल टू 2 प्लस a, एम आई राइट। अगेन दीज आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाउ, इसीलिए मैंने तीसरी इक्वेशन में पुट नहीं किया, क्योंकि नीड ही नहीं, आप कोई भी दो में कर दीजिए एज यू वांट्स। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगेन मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे और फिर सोल्व करेंगे इसे। अब 2 क्रॉस 2 का है, फिर से a b x फॉर्म करेंगे। अब a और b नोटेशन पहले यूज हो चुके हैं, कुछ और नोटेशन ले लीजिए। क्या ले लेता हूं, p मैट्रिक्स ऑफ ए कोएफिशिएंट 1 -1 एंड 2 1, क्यों, मैट्रिक्स ऑफ ए कांस्टेंट टर्म 3 k एंड 2 k, एंड सॉल्यूशन मैट्रिक्स x से ही नोटेशन रहेगी, क्या है, x एंड 1। स्टार्ट करें। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए p क्या रहेगा, 1 + 2 3, नॉन जीरो, इसीलिए क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या रहेंगे, कोफैक्टर p11 p12 p21 p22। सबसे पहले क्या आएगा, 1 p12 2 -1 +1 हो जाएगा और दैट इज 1। तो p इनवर्स क्या है हमारा, 1 बाय डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज कीजिए 1 - 2 एंड 1। चलिए अब सॉल्यूशन निकालेंगे। x इज इक्वल टू, सॉल्यूशन क्या रहेगा, x इज इक्वल टू रॉन्ग, a और b की जगह क्या है, p इनवर्स q। तो x की वैल्यू क्या थी हमारी, x एंड y, p इनवर्स 1/3 1 1 -2 एंड 1 इनटू q 3 k एंड 2 k। सॉल्व 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 k और इसको ऐड करेंगे तो दैट इज 5। 3 k प्लस 2 प्लस k कैंसिल 5। अब इसके साथ करेंगे -6 प्लस 2k और 1 के साथ करेंगे तो 2 प्लस k, तो ये आएगा हमारा 3k। चेक कर लेते हैं एक बार, -6 प्लस 2k, 1 के साथ करेंगे तो 2 प्लस k, 3k -4। तो अब इवैल्यूएट करेंगे, x की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 5/3, y की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 3k -4/3, that is value of x, that is value of y and that is value of z। z को मेजर कर सकते हैं। अब देखिए आप, k हमारा क्या है, इंटीजर, इंटीजर पुट कर दें k की जगह। अगर मैं k की जगह 1 पुट करता हूं तो z की वैल्यू क्या रहेगी 1, x की वैल्यू क्या रहेगी 5/3, y की वैल्यू क्या रहेगी 1 पुट कीजिए -1/3। गारंटी चेक करके देख लीजिए सॉल्यूशन। x की z की जगह क्या पुट करूंगा 2, दूसरा सॉल्यूशन, 3 तीसरा सॉल्यूशन, 4 चौथा। कितने इंटीजर है, इनफाइनाइट। तो कितने सॉल्यूशन हो गए, आपको केवल यही आंसर देना है, where k belongs to z। सीधा डायरेक्ट, okay, where k belongs to z, these are the infinite many solutions।
तो इस तरीके से आप इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे? फिर रिवाइज कराता हूं। हम चेक करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर वो 0 आता है तो क्या कंप्यूट करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अगर वो भी 0 आ जाए तो कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट। क्या अज्यूम करोगे? किसी एक वेरिएबल को क्या मान लिया हमने? k, वेयर k बिलोंग्स टू z। फिर कोई भी दो लीनियर इक्वेशन आप ले सकते हो, जिसको भी स्केलर माना उसको राइट साइड में भेजेंगे पहले, फिर उनको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे। जो भी वैल्यूज आएंगे वेयर k बिलोंग्स टू z, दीस आर द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x minus y plus 3z that is equal to 5. 3x plus 2y minus z that is equal to 7 and 4x plus 5y minus 5z that is equal to 9. ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। सबसे पहले फॉर्म करते हैं ए मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स 2 minus 1 3 3 2 minus 1 4 5 and minus 5. B 5 7 9 and x y z। सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ a 2 a11 minus 10 plus 5 minus 5। सेकेंड पॉजिटिव हो जाएगा हमारा minus 15 plus 4 minus 11। ये 15 minus 8 that is 7 minus 10 minus 11 plus 21 that is 0। अगर डिटरमिनेंट 0 है तो क्या हो सकता है? इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। तो एडजॉइंट के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं? पहले कोफैक्टर्स a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। चलिए पहले तीन कोफैक्टर तो है हमारे पास -5 -11 एंड 7। नेक्स्ट a 2 1 5 minus 15 minus 10 plus 10 a 2 2 minus 10 minus 12 minus 20। next a 2 3 10 plus 4 14। next 3 1 1 minus 6 minus 5 3 2 minus 2 minus 9 minus 11 plus 3 3 4 plus 3 7। तो क्या कैलकुलेट करेंगे? एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। एडजॉइंट ऑफ a क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 and 7 इनटू b की वैल्यू क्या है हमारी? 5 7 and 9। चलिए कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट रो -25 प्लस 70 -45। नेक्स्ट 55 minus 154 plus 19। next 35 minus 98 plus 62। check it now। 25 and 45 70 plus 70 0। 55 plus 99 154 0। next 63 plus 35 98 that is 0 again 0 hence infinite many solution। अभी सोल्व करना सिखाना है कैसे करना, तो उस तरीके से सोल्व करना। अगर इसमें कोई भी एलिमेंट नॉन जीरो आ जाता तो क्या होता?
नो सॉल्यूशन, वहीं पे क्वेश्चन ड्रॉप, देयर इज नो सॉल्यूशन, छोड़ देंगे क्वेश्चन। तो ये तीनों मेथड आपको पता चल गए। अगर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है तो कैसे सोल्व करेंगे, अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो कैसे सोल्व करेंगे, और अगर नो सॉल्यूशन है तो ड्रॉप ही करना है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एंड टॉपिक है। तो चाहे 2 क्रॉस 2 है, चाहे 3 क्रॉस 3, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। फर्स्ट 7 क्वेश्चन अगर आप एक्सरसाइज 5.4 के ट्राई करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू।